अमीरों पर टैक्स लगाना मुश्किल क्यों है? टैक्सेशन के निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए? जंग के कॉलम निगार अली मोइन नवाजिश ने अपने कॉलम अमीरों पर टैक्स लगाना मुश्किल क्यों, इसमें टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने और मुल्क में अमीर और गरीब के लिए टैक्स के निज़ाम में गलतियों पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं कि हालिया बजट पेश करते वक्त वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हम इस बजट में अमीरों पर टैक्स लगाएंगे और गरीब तबके पर टैक्सों की मद में ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। इन टैक्सों में से एक उस तबके पर आयद किया जाता था जो जहाज़ में बिजनेस या फर्स्ट क्लास में सफ़र करता है। बजट तकरीर में उसका बाकायदा ऐलान भी किया गया था और FBI ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। पाकिस्तान में अमीरों पर टैक्स लगाना हमेशा से ही एक मुश्किल अमल रहा है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में बिलवास्ता टैक्सों की शरह बिला वास्ता टैक्सों की शरह के मुकाबले में काफ़ी कम है। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक रक्शा चलाने वाला और एक अरबपति शख्स रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी पर एक ही जितना टैक्स अदा करे। पाकिस्तान में बिलावासा टैक्स लगाना इसलिए आसान है कि उसे आयद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। कोई भी रियासत वसाइल के बगैर चल सकती है, ना तरक्की कर सकती है। वसाइल इकट्ठे करने का तरीका या तो ये है कि रियासत बराह रास्त कारोबार करे और हर शोबे पर अपनी अजारादारी कायम करे, या फिर मार्केट में हर शहरी को बराबर के मौके और सहूलतें फराहम करे। फिर उसके बाद जो लोग कारोबार कामयाबी से चलाते हैं उनसे टैक्स ले। अमीरों के बरक्स तनख्वाहदार या मुतवस्सित तबका जो तमाम बिलावास्ता टैक्स अदा करता है उसे वैसी सहूलतें मैसर नहीं हैं जो पाकिस्तान में अशराफिया को हासिल हैं। ये तबका ना तो अपने बच्चों को अच्छे इदारों में पढ़ा सकता है, ना ही बाहर के महंगे अस्पतालों से अपना इलाज करवा सकता है। फिर पाकिस्तान में वो लोग जो पैसा बनाते हैं, बिलखुसूस जो बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं, उनकी इस कामयाबी में कहीं ना कहीं हुकूमती पॉलिसियों की ही मेहरबानी शामिल होती है। चाहे वो शुगर मिल का लाइसेंस हो या फिर बड़े बड़े सरकारी ठेके हो या फिर ज़राअत और रियल एस्टेट पर ना होने के बराबर टैक्स। फिर हुकूमत की एक और बड़ी मेहरबानी उन लोगों पर यह भी होती है कि उनके मसाइल हर प्लेटफॉर्म पर, वो चाहे सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, सबसे पहले उठाए जाते हैं। वज़ीर आज़म भी इन मसाइल का सबसे पहले नोटिस लेते हैं। इसके बरक्स आम आदमी अपने मसाइल के हल के लिए हर जगह मारा मारा फिरता है। एक आम आदमी जो बैरून मुल्क मजदूरी करके ज़रे मुबादला पाकिस्तान भिजवाता है, जब वो पहली मरतबा मुल्क से बाहर जाता है या वतन वापस लौटता है तो उसके साथ एयरपोर्ट पर कस्टम और इमिग्रेशन हुक्काम जो सलूक करते हैं, कभी उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? जबकि बिजनेस क्लास में सफ़र करने वाली अशराफिया पर सिर्फ टैक्स आयद करने पर ही वज़ीर आज़म शदीद खफा हो गए। ये भी सच है कि ताली दोनों हाथों से बचती है, इसीलिए हुकूमत को भी चाहिए कि मुश्किल माशी हालात के तनाजुर में अपनी शाह खर्चियाँ बंद करे, उमूर मुमलिकत को एक गरीब रियासत की तरह चलाए और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करे। मगर ये कहने का हक सिर्फ गरीब और आम आदमी के पास है, उन लोगों के पास नहीं जिन्होंने हुकूमती सरपरस्ती और मेहरबानी से करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। पाकिस्तान की मईशत को अगर भंवर से निकाल के इस्तेकाम की तरफ लाना है तो मुल्क में टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर करना होगा। जब तक अरबों रुपए कमाने वाले और चंद हज़ार कमाने वालों के साथ एक जैसा सलूक ही रवा रखा जाएगा, तब तक किसी भी बेहतरी का इम्कान नहीं है। मगर हमारा अलमिया ये है कि यहाँ मिफ्ता इस्माइल जो अमीरों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की बात कर रहे हैं या इनफॉर्मल तरीके से करोड़ों रुपए कमाने वालों को टैक्स नेट में लाने की बात कर रहे हैं या मुल्क की मईशत को बचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं, उन्हें फिलफोर ओहदे से हटाने की बातें सामने आने लगी हैं और फिर वही होगा जो हमें घुमा फिरा कर फिर इसी माशी तबाही की तरफ ले आएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।